प्रश्नावली 12.2 का क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल से एक पतली एल्यूमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने के लिए कहा गया जो एक ऐसे बेलन के आकार का हो जिसके दोनों सिरों पर दो शंकु जुड़े हुए हो। इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर दे रखा है और इसकी लंबाई दे रखी है हमारी 12 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पर व्यास दे रखा है व्यास दे रखा था हमारा 3 सेंटीमीटर और हम जानते हैं जब व्यास दे रखा होता है तो त्रिज्या उसकी आधी होती है। तो त्रिज्या हमारी कितनी हो जाएगी? त्रिज्या यानी कि आर ये हो जाती है हमारी 3/2 सेंटीमीटर। व्यास इसकी आधी हमारी त्रिज्या हो जाती है और इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर होती है। यानी कि जो इसकी लंबाई है, लंबाई लिख सकते हैं, ऊंचाई लिख सकते हैं, यानी कि एच ये दे रखी है हमारी 12 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन में कहा गया यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो, यानी कि जो शंकु दे रखा है उसकी ऊंचाई हमारी 2 सेंटीमीटर दे रखी है। शंकु हमारे दो हैं, दो शंकु जुड़े हुए हैं, तो एक शंकु की ऊंचाई इसको हम h1 मान लेते हैं क्योंकि दो हैं, ये दे रखी है हमारी 2 सेंटीमीटर। तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर विशिष्ट हवा का आयतन हमें ज्ञात करना है। यह मान लीजिए कि मॉडल की आंतरिक और बाहरी विमाएं लगभग बराबर हैं, यानी कि इसकी जो आंतरिक और बाहरी विमाएं हैं वो हम दोनों को बराबर इसको मान के चलेंगे। तो शंकु की ऊंचाई दे रखी है h1 बराबर 2 सेंटीमीटर दे रखी है। तो दूसरे शंकु की ऊंचाई कितनी होगी? दूसरे शंकु की ऊंचाई पहली 2 है तो दूसरी भी 2 होगी, ये दूसरी की 2 गुना 2 ये हो जाती है हमारी 4 सेंटीमीटर इसकी। एक शंकु की तो 2 होगी, दूसरे शंकु की हमारी 4 सेंटीमीटर ऊंचाई जाती है। अब क्वेश्चन में कहा गया है इसमें एक बेलन दिया गया है, तो बेलन की ऊंचाई हमारी निकालनी पड़ेगी हमें पहले। इसलिए बेलन की ऊंचाई निकालिए। बेलन की ऊंचाई इसको हम h2 मान लेते हैं क्योंकि h1 हमने ऊपर की मानी थी। टोटल है हमारी थी लंबाई थी हमारी टोटल थी 12 माइनस इसमें हमने एक शंकु की ऊंचाई थी हमारी 4, तो ये बच जाती है हमारी 8 सेंटीमीटर। तो बेलन की ऊंचाई आ गई हमारी 8 सेंटीमीटर की। अब बेलन की ऊंचाई आ गई तो अब हम दोनों का इनका आयतन निकालेंगे। किस किसका? एक तो बेलन का और दूसरा हमारा शंकु का। तो दोनों का आयतन निकालिए। अब पहले निकालेंगे बेलनाकार भाग का आयतन। बेलनाकार भाग का आयतन फॉर्मूला होता है इसका पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ये बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है, लेकिन बेलन की ऊंचाई हमारी h2 दे रखी है तो यहाँ पर हम h2 लिखेंगे। दूसरा शंकु दे रखा है, तो क्योंकि हमारे शंकु 2 हैं तो दोनों शंकुआकार भाग का आयतन निकालिए। दोनों शंकुआकार भाग का आयतन यानी शंकु के आयतन का फॉर्मूला लगाना है। शंकु का आयतन का फॉर्मूला होता है हमारा 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ये इसका हमारा शंकु का आयतन का फॉर्मूला होता है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर ऊंचाई h1 दे रखी है तो यहाँ पर एक तो h1 लगाएंगे और दो शंकु दे रखे हैं तो इसलिए हम यहाँ 2 से इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 2 से हम गुणा कर देते हैं। अब इन दोनों को मिलाकर एक हमारा पूरा मॉडल तैयार होता है। तो अब पूरे मॉडल का आयतन निकालेंगे। इसलिए पूरे मॉडल का आयतन, क्योंकि इन दोनों को मिला के बनाया गया है तो इसलिए हम इन दोनों को आपस में जोड़ देते हैं। तो पहला आता है हमारा बेलनाकार भाग का आयतन। बेलनाकार भाग का आयतन प्लस शंक्वाकार भाग का आयतन। शंक्वाकार भाग का आयतन। अब यहाँ पर अनुलैन में इस दोनों के हमें मान रखने पड़ेंगे, शंकु का आयतन भी और बेलन का आयतन भी। तो चलिए मान रखते हैं। देखिए बेलनाकार भाग का आयतन आया था हमारा पाई आर स्क्वायर इंटू h2, तो पाई आर स्क्वायर इंटू h2 प्लस शंक्वाकार भाग का आयतन आया था हमारा, इसकी 2 के अंदर डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए तो जाता है 2/3 पाई आर स्क्वायर इंटू h1। इस तरह से यहाँ पर हम दोनों के शंक्वाकार आयतन और बेलनाकार आयतन का फॉर्मूला लगा देते हैं जो हमने ऊपर यहाँ पर लिखा गया है।
अब इन दोनों में जो संख्या कॉमन आती है सबसे पहले हम कॉमन लेते हैं। देखिए पाई आर स्क्वायर यहाँ पर भी है, पाई आर स्क्वायर यहाँ पर भी है। एच कॉमन नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पर H2 है और यहाँ पर H1 है। हम यहाँ पर पाई आर स्क्वायर यहाँ पर कॉमन लेते हैं। तो यहाँ हम कॉमन लेंगे पाई इंटू आर स्क्वायर। अंतर बच जाता है हमारा H2 प्लस 2/3 इंटू H1। ये हमारा अंतर बच जाता है। अब यहाँ पर हम मान रखते हैं। पाई का मान होता है हमारा 22/7। आर जो हमारी त्रिज्या दी गई ही, त्रिज्या थी हमारी 3/2। ये 3/2 सेंटीमीटर हमने त्रिज्या निकाली थी, तो 3/2 का स्क्वायर ब्रैकेट लगाइए। H2 का मान, ये आया था हमारा H2 का मान यहाँ पर 8 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर आएगा 8 प्लस 2/3 इंटू H1 का मान आया था हमारा 2 सेंटीमीटर इंटू 2। अब इसको हम सॉल्यूशन करेंगे, इसका सॉल्व करेंगे तो देखिए हो जाता है 22/7 इंटू 3/2। 3 का वर्ग होता है 9 और 2 का वर्ग होता है हमारा 4। पैकेट लगाइए। 8 प्लस 2 दूनी 4/3। अब यहाँ पर जो संख्या कट रही है उसको चाहे पहले काट लीजिए चाहे बाद में काट देंगे, एक ही बात है। चलिए फिलहाल हम ऐसे ही रखते हैं। 22/7 इंटू 9/4 ब्रैकेट। यहाँ पर 3 को हम लघुत्तम लेते हैं, तो यहाँ नीचे है 1 का मतलब है 1 तिया 3 और 8 तिया 24 प्लस 3 एकम 3 और 4 एकम 4, तो ये आ जाता है हमारा 24 प्लस 4/3। 22/7 इंटू 9/4, 24 और 4, ये आ जाता है हमारा 28/3। अब यहाँ पर हम जो संख्या कट रही है उसको हम यहाँ पर काट देते हैं। देखिए 3 से काटिए, 3 तिया 9, 7 से काटिए, 7 चौक 28, 4 से ये 4 काट दीजिए। अब क्या बचेगा हमारे पास, ये हमारे पास बचा केवल 22 गुना 3। अब 22 के 3 में करेंगे, ये आ जाता है हमारा 22 तिया 66। तो 66 घन सेंटीमीटर इस प्रश्न का हमारा आंसर आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 2 का।